और किया गया है 60% रुपया का घोटाला, 40% चलिए है, हमको भी सरकार जिम्मेवारी दी है और उसी सरकार के जिम्मेवारी को निभाने के लिए आप लोग के बीच, आप ही के क्षेत्र में है, और आप लोग से भी अपेक्षा रखते हैं। इस भीषण गर्मी में बिना पंखा और लाइट के प्रखंड सभागार में 20 सूत्री कार्यक्रम का आयोजन। कटिहार जिले के बरारी प्रखंड में प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में 20 सूत्री कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया था, जहां कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन समस्याओं और विकास योजनाओं की समीक्षा करना था। लेकिन इस बैठक ने खुद ही शासन प्रशासन की विधि व्यवस्था की पोल खोल दी। बैठक की शुरुआत तो तय समय पर हो गई, लेकिन बरारी जैसे बड़े और अधिक जनसंख्या वाले प्रखंड का सभागार बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर नजर आया। भीषण गर्मी और उमस के बीच बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। पंखा तो दूर की बात, लाइट तक नहीं जल रही थी। अंधेरे में और भीषण गर्मी में अधिकारी एवं 20 सूत्री के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्य पूरी बैठक के दौरान बेहाल नजर आए। बैठक बरारी में आयोजित की गई थी। यहाँ किसी तरह का कोई सुविधा नहीं था, लाइट नहीं थे, पंखा नहीं था। गर्मी में ये बैठक हुई, अंधेरे में बैठक हुई, और एक चीज तो हम लोगों को देखने मिला है कि अफसरों का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है, अफसरशाही बहुत बढ़ी हुई है। वहीं इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में चल रही योजनाओं की समीक्षा और जनता से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने की थी, लेकिन शुरुआती अव्यवस्था ने बैठक का माहौल पहले से गर्म कर दिया था। बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस। दुकानदारों द्वारा अनाज में की जा रही कटौती। 20 सूत्री सदस्यों ने आरोप लगाया कि पीडीएस दुकानदार केवल 4 किलो अनाज ही दे रहे हैं, जबकि लाभुकों को सरकारी नियम के अनुसार इससे अधिक अनाज मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर जमकर बहस हुई और कई सदस्यों ने जांच की मांग की। यही है कि दुर्गापुर पंचायत में सभी डीलर 4 किलो ही अनाज दे रहे हैं, और मेरा कहना है कि जब 5 किलो या 4 किलो के आधार से इस पर एमओ साहब का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ग्रामीण लोगों को 4 किलो ही अनाज मिलता है, 4 किलो ही मिल रहा है, और सभी डीलरों का दुर्गापुर पंचायत, पूरे पंचायत का। इस पर एमओ साहब का क्या प्रतिक्रिया है? कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी है। क्या आप लोग का क्या मांग है जिला पदाधिकारी से? मेरा मांग है कि 5 किलो मिलना चाहिए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम हुआ धर्मेंद्र सिंह, 20 सूत्री सदस्य। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी बैठक में चिंता जताई गई। कई पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्रों की हालत खस्ता बताई गई। ग्रामीणों को मामूली इलाज के लिए भी प्रखंड मुख्यालय या जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। वहीं इस बैठक का एक और बड़ा मुद्दा जिम योजना में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर उठाया गया। जिम योजना युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और उन्हें संसाधन उपलब्ध कराने के लिए लाई गई थी, लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि जिम के उपकरणों की खरीद में भारी भ्रष्टाचार और लूट हुआ है। विभाग में कुछ जंग लगा हुआ है, वह जंग छूटे। जो पदाधिकारी मनमाने तरीके से प्रखंड को चलाना चाहते हैं, वो प्रखंड को उसको कसा जाए, ऐसा अध्यक्ष जी का भी इशारा था और माननीय हमारे विधायक जी का भी ये इशारा था कि जो गड़बड़ी है उसको संभालने का प्रयास कीजिए और आप लोग एकदम निडर होकर के उस पर कार्रवाई कीजिए। जैसे मैंने एक जिम का मुद्दा मैंने उठाया था, वो वाइटल मुद्दा था। 1 करोड़ कुछ लगभग 30 से 35 लाखों का वो कारोबार था, और जिस एक योजना 1 करोड़ से ज़्यादा बराड़ी के 22 पंचायतों में यह जिम लगाया गया है। मैं कई पंचायतों का भ्रमण किया, देखा तो कहीं कोई जिम टीम है नहीं, और रुपया का बार्गेनिंग निश्चित तौर पर किया गया है। इस संबंध में जब हम जो इस विभाग के जो पदाधिकारी हैं, पंचायती राज पदाधिकारी, और तो उनसे यह बात जब हमने सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि मेरे समय में यह नहीं हुआ है। हम जो भी पदाधिकारी ने जो त्रुटि था उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव में लिया गया है, और उस पर कार्रवाई होगा। नहीं होने पर आगे जो बैठक होगी, मैं अपने सभी समिति के लेटर पैड से दस्तखत से उसके ऊपर कार्रवाई करने का। जो आज विसूत्री की बैठक हुई वो बहुत कुव्यवस्था से ग्रसित था, और ये कुव्यवस्था में सभी सदस्यों को काफ़ी कठिनाई हुई। उसमें जो जन वितरण का जो समस्या है कि प्रखंड के सभी पंचायत, सभी डीलर 5 किलो के बदले में 4 किलो अनाज दिया जा रहा है, और एमओ साहब को इस बात पर कहे कि इस पर कार्रवाई कीजिए, तो उस पर वो जो ध्यान नहीं दिए। और हम चाहते हैं कि इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये गरीब का बहुत ही लाभकारी योजना है और सरकार की तरफ दिया जाता, और उनका जो है विभागीय द्वारा लूट खसोट करके जो है गरीब को जो है जानकारी मिले करना कि प्रत्येक गरीब को जो है जो लाभुक है उसको 5 किलो मिले।
कुछ कहेंगे इस पर? क्या आरोप चला है और आपको थोड़ी चला है? समीक्षा हो रही है। पंचायत समिति योजना में जो जिम वाला योजना का जो मुद्दा आया सामने में सर, जिन योजनाओं का क्रियान्वयन पिछले मेरे कार्यकाल से पूर्व का है, कोई भी योजना का क्रियान्वयन पूर्व में किया गया है। जिम के योजना से संबंधित जो पत्राचार हमसे किया गया था, संबंधित जिला में हम भेज चुके हैं। उस पर जांच टीम भी गठित की गई थी जिला लेवल पे। सदन की कार्रवाई के दौरान आपके द्वारा बोला गया सर कि वो बड़े ठेकेदारों के द्वारा पेपर दबा दिया गया, जांच दबा दिया। नहीं, वो हम आपको सुनने में मिस्टेक हुआ है। आप सुनिए मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। जिम का कार्य जो है कभी मेरे कार्यकाल में किया ही नहीं गया है। पंचायत समिति में एक भी खरीद बिक्री का कार्य जिम का मेरे कार्यकाल में कभी हुआ ही नहीं है। पूर्व के कार्यकाल की चर्चा सदन में आपस में लोग कर रहे थे। मेरे द्वारा यह शब्द नहीं कहा गया है कि जिम वाला में ये दवा दिए वो दवा, ये जिम की चर्चा नहीं थी। ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के भी प्रभार में हम हैं। वो गुरु नानक का कुछ कार्य था, उस संदर्भ में कुछ बात हो रही थी, वो आपस में बात कर रहे थे। सर, वो शिक्षा पदाधिकारी का मैटर था। ये पंचायत बताया सर, जो जिम का कार्य जो हुआ तो उसका रिकॉर्ड तो अपने पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड मेरे पास। क्या कार्रवाई होगी, उस पर क्या कार्रवाई वगैरह करेंगे आप? क्या कभी शिकायत आया नहीं। आज विश्वत्री में कुछ विद्यालय में बोला, उसको जाके जांच करेंगे और जो अग्रेतर कार्रवाई होगी करेंगे। कभी मेरे ऊपर उस जिम से संबंधित पूर्व के कार्य का कभी कोई शिकायत आज तक आया नहीं। आपके द्वारा जो सदन में बोला गया, हाँ, कि वो समझने का है। सुनिए, वो समझने का है। विश्वत्री के जितने सदस्य हैं, समान प्रशासन विभाग से यह लेटर आई हुई है, वो प्रत्येक विभाग की समीक्षा कर सकते हैं। उसमें पंचायती राज विभाग भी है। हम पंचायती राज विभाग का संचालन जो होता है वो एक्ट के द्वारा होता है, वो संवैधानिक निकाय है। तो हम उस एक्ट की चर्चा करके एक्ट के बारे में उनको बता रहे थे, जो माननीय सदस्य स्वीकार भी किए और स्वीकार भी किए। आप वो एक्ट की चर्चा था। पंचायती राज विभाग एकलौता विभाग है बिहार सरकार का या केंद्र सरकार का जो संवैधानिक निकाय है, जो एक्ट के द्वारा चलता है। विश्वत्री सदस्य के लगातार ऐसा नहीं था। बारसोई का चर्चित जाना पहचाना डॉक्टर कुर्बान अली द्वारा संचालित अतीक आई केयर सेंटर, जो पहले PWD मैदान के सामने रास चौक बारसोई में चल रहा था, जो अब अपना स्थान परिवर्तन कर बारसोई आबादपुर रोड गैस गोदाम के नज़दीक रास चौक बारसोई से सेवा देंगे, जहां पूर्व के भांति अच्छे डॉक्टरों व अत्याधुनिक मशीनों से आंखों का इलाज करेंगे। अतीक आई केयर सेंटर का नया भवन और नया जगह आपको नया अनुभव प्रदान करेगा। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।